द्रविड़ मूल का गोंड राज्य, वारंगल का काकतीय राजवंश सन 1163 से लेकर के और 1323 तक लगभग 200 वर्ष का ये राज्यकाल काकतीय वंश का रहा। आज के इस वीडियो में काकतीय राजवंश के संदर्भ में कुछ इस प्रकार की जानकारी। काकतीय राजवंश कौन थे, ये काकतीय राजवंश के लोग कहाँ से आए, इनका मूल स्थान कहाँ पर था, किस वंश से इन्हें जोड़ा जाता है, काकतीय राजवंश की विशेषताएं क्या थीं, इनके राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या थी, इनके समाज की रचना क्या थी, काकतीय राजवंश की उपलब्धि क्या रही, काकतीय राजवंश का सूरज कैसे अस्त हुआ, कैसे इनका पतन हुआ, ये सब जानकारी इस वीडियो में समाहित है। समस्त जानकारी के लिए वीडियो का ध्यानपूर्वक सभी मित्रगण अवलोकन करें। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो ये वारंगल का जो काकतीय राजवंश है उसके संदर्भ में, काकतीय राजवंश एक द्रविड़ भारतीय तेलुगु राजवंश था जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पूर्वी दक्कन क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर शासन किया। यह क्षेत्र जो वर्तमान में है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का इसमें कुछ भाग सम्मिलित है, पूर्वी कर्नाटका और उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी उड़ीसा, और इसकी जो राजधानी थी ओरुगल्लु थी, जिसे वारंगल के नाम से जाना जाता है आज के समय में। तो 1190 ईस्वी के बाद जब कल्याण के जो चालुक्यों का जो राजवंश था, उनका साम्राज्य जब टूट करके बिखर गया, तब उसके बाद उसका जो एक भाग था उसके स्वामी वारंगल के जो मूल थे गोंड ट्राइब, जिन्हें हम काकतीय वंश के नाम से जानते हैं इतिहास में, वो स्वामी बने, और दूसरे द्वार समुद्र के होयसल राजवंश के लोग स्वामी बने, और तीसरा जो भाग था ये टूटा हुआ, तो इसके जो है देवगिरी के जाधव लोग स्वामी बने। इस प्रकार से इनका 3 भागों में बंटवारा हो गया। तो प्रारंभिक काकतीय शासकों ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक राष्ट्रकूटों और पश्चिमी चालुक्यों के सामंत के रूप में इन्होंने कार्य किया, और उसके बाद में चालुक्यों का दमन करने के बाद में काकतीय वंश से सर्वप्रथम प्रतापरुद्र प्रथम राजा बने, और उन्होंने सबसे पहले अपने साम्राज्य की यहाँ पर नींव डाली और स्थापना की। फिर उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका जन्म 1199 में हुआ, और उनकी जो मृत्यु है वो 1262 में हुई। लेकिन जब उनका शासनकाल जिस समय चल रहा था तो 1230 ईस्वी के आसपास जो उसका दशक था, उस दशक के दौरान काकतीय साम्राज्य की विशेष रूप से उन्नति हुई। उन्होंने बहुत विस्तार किया। गोदावरी व कृष्णा नदियों के आसपास तेलुगु भाषी जितना भी तराई का डेल्टा का जो क्षेत्र था उसको काकतीय साम्राज्य के नियंत्रण में इन्होंने ले लिया। गणपत देवा की उत्तराधिकारी आगे चल कर के रानी रुद्रमा देवी, जिनकी इतिहास में बहुत प्रसिद्धि है, जिनके विषय में सब लोग जानते हैं, भारतीय महिला शासकों में एक थी जिन्होंने अपनी पहचान और अपने शोहरत उन्होंने अपने बलबूते पर अपने कार्यों से अर्जित की थी। उनको विशेष रूप से इतिहास में दर्जा प्राप्त है। उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और स्वर्णिम अक्षरों में उनकी गाथा लिखी हुई है।
मार्को पोलो एक यात्री थे जो 1289 से 1293 तक भारत की उन्होंने यात्रा की और भारत का दौरा किया, जिसने रानी रुद्रमा देवी के कार्य व स्वभाव की अत्यंत सराहना की। बहुत ही उन्होंने प्रशंसा की। काकती कौन थे? काकती शिलालेखों के अनुसार जो वर्णन प्राप्त होता है, कुमार स्वामी सोमापिथिन ने विद्यानाथ के प्रताप रुद्र यशोदा भूषणम या प्रताप रुद्रीय पर 15वीं शताब्दी की टिप्पणी में कहा कि काकतीय वंश उनके परिवार का नाम था। वह उनकी संरक्षक देवी काकती, जो कि दुर्गा जी का एक रूप है, के नाम पर रखा गया। उदाहरण के लिए वल्लभ राय के क्रीड़ा विरामम में काकतीय राजधानी ओरुगल्लू, जो वर्तमान में वारंगल है, वारंगल में काकटम्मा माँ काकती की एक छवि का उल्लेख है। 16वीं सदी के सिताब खान शिलालेख में देवी जगन मातृका की छवि और काकती राज्य के कमल आसन की पुनर्स्थापना का उल्लेख है, जिसे तुर्वरसों के द्वारा नष्ट कर दिया गया। एक सिद्धांत के अनुसार काकती मूल रूप से एक जैन देवी पद्मावती थी। काकती परिवार की वंशावली दुर्जय से बतलाई गई है, जो करिकाला चोल का वंशज था। इतिहासकारों ने काकतीय राजवंश को कर्नाटक के काकती गांव और छत्तीसगढ़ के कांकेर, जो बस्तर के पास जो जिला है, से पहचानने का प्रयास किया है। काकती राजधानी ओरुगल्लू वर्तमान वारंगल को काकतीपुरा भी कहा जाता था। काकती परिवार के कुछ ताम्रपत्र शिलालेखों में उन्हें क्षत्रिय वर्ण से संबंधित बताया गया है। गणपत देवा का मोटुपल्ली शिलालेख भी श्री राम जी जैसे महान सूर्यवंशी राजाओं को काकतीय परिवार के पूर्वज दुर्जय के पूर्वजों में गिना जाता है। काकतीय शासकों गणपति देवा और रुद्रमा देवी के गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य का मलकापुरम शिलालेख भी काकतीय राजवंश को सूर्यवंश घोषित करता है, सूर्यवंश से जोड़ता है। इस प्रशस्ति अभिलेख में क्षत्रिय शब्द उनके वास्तविक वर्ण और योद्धा के रूप को दर्शाता है। मंगलू और बैयाराम शिलालेखों के अनुसार काकती सिर्फ राष्ट्रकूट जागीरदार ही नहीं थे, बल्कि राष्ट्रकूट वंश की एक शाखा भी थे। इसका प्रमाण 956 ईसा पूर्व मंगलू शिलालेख काकतीय प्रमुख गुंडियाना के पूर्वजों का नाम गुंडिया राष्ट्रकूट या एरिया राष्ट्रकूट एर्रा, जिनको कहा गया है, बताया गया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार काकतीय राष्ट्रकूट राजवंश की एक शाखा थे, क्योंकि राष्ट्रकूट कुटुम्बीना शब्द का उपयोग राष्ट्रकूट परिवार के लिए किया जाता था। काकतीय राजवंश की विशेषताएं क्या थी, उस विषय पे भी थोड़ा हम बात करना यहाँ पर उचित समझते हैं। काकतीय राजवंश एक शक्तिशाली दक्षिण भारतीय राजवंश था, जिसने 12वीं से 14वीं शताब्दी तक शासन किया। इसकी पहचान इसकी सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक विविधता और आर्थिक समृद्धि से जानी जाती थी। इनका क्षेत्र कहाँ था, ये कहाँ पर इनका साम्राज्य स्थापित था, तो उस विषय का जो अपने भारत का जो भूगोल है, उसमें इनका जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से काकतीय राजवंश दक्षिणी भारत के दक्कन का जो पठार क्षेत्र है, उसमें ये राजवंश का साम्राज्य स्थित था। मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में उत्तर और दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा नदी से घिरा हुआ ये बेहद उपजाऊ भूभाग था। राजधानी इसकी वारंगल थी। यह क्षेत्र समृद्ध और खनिज संसाधन और हीरे, कीमती पत्थर आदि के लिए जाना जाता था। उपजाऊ क्षेत्र चावल के लिए तो बहुत ही प्रसिद्ध ये यहाँ का क्षेत्र है। और काकतीय राजवंश
स्थान व संसाधनों के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य का समृद्ध केंद्र बन गया। इसीलिए यहाँ पर इनका राज बहुत समृद्धशाली राज बना। इनके जो समाज की जो व्यवस्था थी उसके संदर्भ में भी थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करवाते हैं। काकतीय राजवंश का जो समाज है विभिन्न वर्गों में विभाजित था। इनके जो राजवंश है उसमें योद्धा भी थे, जो इनका ये समाज था उसमें कुलीन वर्ग के लोग भी थे, व्यापारी भी थे और आम लोग भी शामिल थे, तो बहुत ही सम्मान के साथ जीवन यापन करते थे। काकतीय राजवंश समाज में महिलाओं का प्रमुख स्थान था। रानी रुद्रमा देवी सरीखी महिलाएं शक्तिशाली पदों तक पहुंची, ये इसका एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। महिलाएं शिक्षित थीं, साहित्य और कला तक इनकी पहुंच थी। काकतीय राजवंश में जाति व्यवस्था भी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो वर्ण क्रम है इसके अनुसार जन्म के आधार पर विभिन्न समूहों में विभाजित था। उन्हीं के अनुसार इनके समाज में लोग आचरण करते थे। प्रमुख धर्म हिंदू धर्म को माना जाता था और काकतीय राजवंश या समाज हिंदू रीति रिवाजों और मान्यताओं पर पूर्णतः आधारित था। उनके कुछ शासकों ने जैन और बौद्ध धर्म को भी अपनाया। इतना समृद्धशाली राज्य होते हुए भी काकतीय राजवंश का भी सूरज अस्त हुआ, इस राजवंश का भी पतन हुआ। ये तो निश्चित है कि जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन तो होता ही है। तो उसी क्रम में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि इस राजवंश का सूरज किस प्रकार से अस्त हो गया, कैसे पतन हो गया। तो उसके विषय में ऐतिहासिक जो जानकारी मिलती है, काकतीय राजवंश का जो पतन है 14वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ। दिल्ली सल्तनत के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के लिए दक्षिण में विस्तार फैलाया। उसके परिणाम स्वरूप राज्य बिखर गया। राजवंश में उत्तराधिकार की एक बड़ी जटिल प्रणाली थी, जो सिंहासन मात्र वंश के माध्यम से पारित किया जाता था। इनका पितृ वंश के माध्यम से पारित नहीं किया जाता था, जिसके कारण राजवंश के परिवार में हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। पारिवारिक संघर्ष जो है हमेशा होता रहता था। 1310 में दिल्ली सल्तनत ने काकतीय साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान चलाया और उसमें युद्ध हुआ और उस युद्ध में जो राजधानी वारंगल थी वो काकतीय राजवंश के हाथ से निकलकर दिल्ली के सल्तनत के हाथ में आ गई। उसके बाद में 1323 में मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली का बादशाह था, उसने काकतीय साम्राज्य पर भीषण आक्रमण किया। काकतीय राजा जो प्रतापरुद्र थे वो इस युद्ध में हार गए और लिहाजा बंदी बना लिए गए, उन्हें कैद कर लिया गया। बाद में उन्हें दिल्ली ले जाया गया और कुछ समय के बाद में उनको फांसी दे दी गई। काकतीय राजवंश का सूरज अस्त हो गया, काकतीय राजवंश का पतन हो गया और ये साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया और फिर से ये खड़ा ना हो सका। अब हम काकतीय राजवंश के कुछ थोड़ी सी उपलब्धियों के विषय में भी जानकारी करते हैं। काकतीयों का जो राजवंश था स्थापत्य कला में बहुत रुचि लेता था। इस राजवंश के द्वारा एक निर्माण किया गया रामप्पा मंदिर को जुलाई 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, जो इनके द्वारा ही बनाया गया था। और यह जो मंदिर है ये तेलंगाना के पालमपेट गांव में स्थित 13वीं सदी का मंदिर है। यह मंदिर काकतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना
माना जाता है। ये काकतीय राजवंश की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का एक बेहद उत्कृष्ट प्रमाण है। मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अच्छे से ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।